जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफैलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम जमीयतुल कुरैश के इंतखाबात में बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। उनके एजाज में एक तहनीती तकरीब शाहगंज में मुनक़िद हुई, जहाँ उन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ ओहदे का हलफ भी ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी तकरीर में कहा कि जमीयतुल कुरैश ने एक फ़ाल और दियानतदार शख्स को अपना सदर मुंतखब करते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो मुंतखब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला इनका इंतखाब हुआ है। 4 साल की मुद्दत तक रहेगा और अब तक मुसलसल बार बार मुंतखब होते हुए आए हैं। इस वक्त ये तकरीब हलफ दिलाने की मुनक़िद की गई है। सबसे पहले मोहतरम जनाब सदर साहब को हलफ दिलाया जाएगा। आप हज़रात समाअत फरमाएं। रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर व नाजिर जानकर अपनी जमईयत जमीयतुल कुरैश हैदराबाद तेलंगाना की सदारत का अल्लाह सुब्हानहू ने जो मौका अता फरमाया है मैं उसको बहुस्न खूबी अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगारा मुझे अपने मनसब से इंसाफ करते हुए अपनी जमईयत के मफादात और उनकी भलाई के लिए कुछ काम करने का मौका अल्लाह ताला अता फरमाए और हमारे सारे मुआविनीन को भी तौफीक मिले कि वो मेरा भरपूर ताउन करें। आप हजरात से इल्तिमास है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इस काम को उम्दगी से अदा करने का हौसला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। जमातुल कुरैश के इलेक्शन में हमारे सलीम भाई को जो है सदर मुंतखब किया, उसका सर्टिफिकेट आज दिया गया है। यकीनन सलीम भाई आज नहीं है, आज जब से वो उरूज में है, अपने जवानी में है, जब से जमात की बहुत खिदमत करते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी जमात के लिए हर किस्म की हुकूमत से नुमाइंदगी की, उनके मसाइल पर नुमाइंदगी की, फिर इस मरतबा उन्हें 4 साल का ओहदा दिया गया। यकीनन जमातुल कुरैश एक ऐसी जमात है जो रात दिन मेहनत करते अपनी ज़िंदगी गुजारती है। हम यही चाहते हैं कि ये लोग भी अच्छे तालीमी याफ्ता बने, बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करें। और आज मुझे यकीनन खुशी की बात है क्योंकि सलीम साहब का एक जज्बा है। सलीम साहब आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है। आज उनका जज्बा है कि अपनी कमेटी की खिदमत करें, वो पहले से करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 4 साल भी बहुत अच्छी तरह खिदमत करेंगे। उन्होंने आज ऐलान भी किया है, बहुत से स्कीम्स का ऐलान किया है। शादी मुबारक स्कीम बहुत बड़ी हुकूमत भी चलाती है और उन्होंने भी अपनी जानिब से जो गरीब लोग हैं जमात में, उन लोगों की शादी में उनकी तरफ से जमातुल कुरैश की जमात की तरफ से 7,000 रुपये हर शादी पर और 51,000 शादी का ऐलान किया है। मुझे बहुत खुशी की बात है। ये सलीम भाई को जो यूनानी मसली चुना गया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनके तमाम जितने भी उनके मेंबर्स हैं और जितने हमारे जमातुल कुरैश के हमारे भाई हमारे स्टेट में रहते हैं, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूनानी मसली इन्हें सदर बनाया। और ये भी इंशाल्लाह इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जमात में बहुत अच्छी तरीके से काम कीजिए, ख़ास तौर से तालीम की तरफ ज़्यादा जहन लड़ाइए। जो लोग गैर तालीमी याफ्ता है उनको तालीम देने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा जमात से जो फंड होता है, जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उसे दिया जाए। और इस जो भी दुनिया में जो भी कौम तालीम हासिल करती है वही तरक्की करती है। इसलिए जमात खुरोज के लोग उमूमन कारोबार से वाबस्ता है। और इंडिया में एक ही हमारे CM साहब है, KCR साहब, जो रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर तमाम लोगों के साथ साथ जमात खुरोज के बच्चों को भी रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छी तालीम दे रहे हैं। आज हमारा तेलंगाना बनने के बाद पहले 6 साल के अंदर इस तालीम पर CM साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। आज 80,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मेरी जानिब से सलीम भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि KCR साहब एक ऐसे होम मिनिस्टर को हमारे को दिए जो लो प्रोफाइल लेके थिंकिंग हाई रखते हैं, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब। और आज 1.5 घंटा यहाँ पर टाइम देकर हमारे बिरादरी को जो है ना इज़्ज़त में इजाफा करे हैं। और मैं हमारे कुरैश बिरादरी से भी मेरी अपील है कि हम लोग सब मिलकर जमात के डेवलपमेंट पे जाएंगे। हम जो भी खिदमत लेना है हमारे KCR साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, जो ना बराबर हमारे मराहत में कोई भी चीज़ की कमी है, जानवर पकड़ने में या कहाँ जहाँ पर भी कुछ रुकावटें हो रहे तो हम बराबर होम मिनिस्टर साहब के घर पे जाके जहाँ भी है बराबर काम ले सकते हैं। और वो आधी रात को काम भी करते। और हमारे KCR साहब खुद जो है DG साहब को बोले कि भाई ऑक्स और बफलो को कहीं भी रास्ते में रोकना नहीं है। पूरे पुलिस DG को खुद फ़ोन करके पर्सनल मेरे सामने जो है ना बोलने के बाद में आज तक हमारे तेलंगाना स्टेट में पीसफुली जो है गोश्त के कारोबार आसानी से चल रहे हैं। दूसरे स्टेटों में तो जो है ना जानवर ले आ नहीं सकते, लेकिन तो उसको ख़त्म कर देते वो लोग। UP वगैरह में सुनते होंगे आप लोग, यहाँ पर एकदम पीसफुल काम हो रहा है। और हमारे पास लैंड ऑर्डर भी पीसफुल है, हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं। और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलकर हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट, KTR साहब की गवर्नमेंट चल रही है। उसकी एक जिंदी मिसाल हमारे होम मिनिस्टर साहब है। होम मिनिस्टर साहब खुद आपको डिटेल में बताएं और अभी आपको मुखातिब करेंगे। और जमात में मैं सदर इलेक्ट हुआ बोल के ऐसा नहीं है, मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। पोस्ट रहो या ना रहो, मैं बराबर या खिदमत अंजाम दूंगा जब तक मेरी सांस है। बराबर जमात के लिए जो काम बोले बराबर, आज नहीं आज से 30 साल पहले से करते हुए आ रहा हूँ। मैं इस जो पहले के भी जो सदर थे वो लोग भी मेरे से काम लेते थे। चंद्रा बाबू के टाइम पे हम बराबर गवर्नमेंट में घुस के काम कराते थे, जो भी हमारे मराए थे। और उसके बाद में अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे को उतना बोलने की, क्योंकि KCR साहब खुद एक सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कल्चरल वाकिफ है। इन्हों पहले के जितने CM आते थे आंध्रा के रहते थे। यहाँ के ये जो CM साहब है KCR साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे को एक अच्छे होम मिनिस्टर दिए और हमारी गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से पीसफुली चल रही। और NRC के बारे में भी KCR साहब बोल दिए कि यहाँ पर NRC बिल्कुल लागू नहीं होंगी। और महमूद भाई भी बोल दिए NRC लागू नहीं होंगी। और आने वाले टाइम में बिल भी पास होगा यहाँ पर असेंबली में। ये भी पूरी प्लानिंग और पूरे चीफ मिनिस्टरों को बुला के बात करेंगे बोल के KCR साहब खुद आप लोगों को मालूम है अनाउंस करे हो। और जो KCR साहब सोचते हो बराबर करके दिखाते हो। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में BJP की शिकस्त के खतरे को महसूस करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के क़याम का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव मुकर्रर हैं, जबकि पार्लियामेंट का सेशन 11 फरवरी को खत्म होने वाला है। जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफैलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसका सब्सिक्वेंट डिमोलिशन ये क्रिमिनल एक्ट है और नेशनल शेम है।
और आज प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक टाइटल सूट था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए और ये करिए। तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। प्रधानमंत्री आज हाउस के अंदर ये बात भी कह रहे थे कि मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो भारत निर्माण में उनका सहयोग है। और प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे, नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे बोले वो? हम कैसे भूल जाएं 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई? हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में, और फिर ताले खोले गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, अडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे? तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डिमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डिमोलिशन किया, और ये नेशनल शेम है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। अब यही तो है ना कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि इतवार को खुली खुतबशाह स्टेडियम में मुनक़िदा मुवाफ़िक़ CA रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहगंज में एक तकरीब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महमूद अली ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ भी अलग से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि मुकदमा किस पुलिस स्टेशन में कब दर्ज किए गए। इसी के बारे में ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर सख्त उसकी मुखालिफत की गई। आज नहीं, जब वो बिल आया तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर, एक बड़े सेकुलर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया कि NRC का हमारी स्टेट में नहीं होगी। जब हुकूमत खुद इसके बारे में मुखालिफत करती है, और CM साहब ये भी कहा कि इसके लिए मैं सारे हिंदुस्तान के जितने सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलाऊंगा और बहुत बड़ी मीटिंग करके इसकी मजम्मत की जाएगी इस बिल की। और असम्बली आने वाले महीने में असम्बली में भी एक करारदाद इसकी मुखालिफत में पास किया जाएगा। ये ऐलान करने के बाद हुकूमत खुद इस पर सख्ती से तो NRC को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं मेरे तमाम भाइयों से कहता हूँ, जो रोडों पर निकलने पर वायलेंस होगा, आप जहाँ पर भी मीटिंग करना चाहते हैं, कंपाउंड वॉल के अंदर जहाँ हमेशा उन्हें परमिशन दिया जा रहा है, और रोडों पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक जगह मुहैया है वहाँ जाकर कर सकते हैं, धरना चौक के ऊपर। मगर तशवीश है साहब कि ख़वातीन जब भी प्रोटेस्ट करने ख़वातीन देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जब रोडों पर प्रोटेस्ट करते हैं तो लैंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है। आपको अमन चाहिए और NRC नहीं चाहिए, वो हम दे रहे हैं आपको। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में वाहिद लीडर KCR साहब है। NRC के बारे में सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो बिल की मजम्मत की है, और उन्होंने कहा कि हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान में इंतजार नहीं चाहिए। उन्होंने बार बार ऐलान कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता प्रेस में आप लोग सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट में NRC का अमलावरी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, रात के 12 बजे बाहर मत निकालिए। के ताल्लुक से प्रोटेस्ट हुआ खुली खुतबशाह स्टेडियम में, वहाँ पे माइनॉरिटी से खिलाफ नारेबाजी की, उनके ऊपर केसेस बुक किए गए। आप ये बात भूल जाइए, जो भी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाएंगे ज़रूर केस बुक किया जाएगा। इसीलिए हम रोडों पर परमिशन नहीं दे रहे। जो कंपाउंड वॉल के अंदर मीटिंग करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर परमिशन दिया जा रहा है। अगर रोडों पर आ जाएंगे तहशत हो जाएगी, कुछ एक दूसरे में मुकाबला हो जाएगा, किसी किस्म का भी इंतजार होगा, तो इससे अमन धर्म होगा। मेरे भाइयों बहनों से मैं यकीन बात कहता हूँ, सब कंपाउंड वॉल में, आप फंक्शन हॉल में, आप मार्च में जो बच्चों के ऊपर केसेस हुए थे इनको उठाने के लिए हुकूमत की तरफ कोई नहीं उठाया। आप बताइए किसको उठाए, बोलिए किसी को नहीं उठाए। केसेस देखिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, सुनिए मेरी बात, ये करें हुकूमत अरेस्ट नहीं करना, ये हुकूमत की पॉलिसी है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो हाईकोर्ट में परमिशन देगा 1000 लोगों के लिए, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। वो नॉमिनल केसेस बुक किए गए, किसी को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट में सुप्रीम पूछ सकते हैं जजेस कि आप क्या करें, पुलिस हम 1000 आदमी का परमिशन दिए थे, ज़्यादा लोग किस तरह, ये कुछ पॉलिसीज रहते हैं। मगर NRC में जो भी प्रोटेस्ट करें, मैं उन तमाम भाइयों से कहता हूँ कि आप जो भी है लैंड ऑर्डर को ध्यान में रखते रहे
और हुकूमत खुद इसकी मुखालिफत करिए। हमारी बहनों से गुजारिश करता हूँ आप ज़रूर मीटिंग कीजिए और रोड पर मत आइए। वो भी रोड पे आएंगे, ये भी रोड पे आएंगे तो हमारी स्टेट में जो अमन है, अमन धर्म हो जाएगा, तो उसकी तकलीफ भी होगी। इसलिए सीएम साहब खुद असम्बली में बिल इसके ऊपर 5 बिल पास करने वाले, इसकी मजम्मत भी कर चुके। और मैं आप तमाम से वायदा करता हूँ, मीडिया के बहुत से भाई, हमारी स्टेट में हमारी तरफ से कोई कॉपरेट नहीं किया जाएगा कोई सेंटर से आके सर्वे करने के लिए, इसलिए हम अमन से पॉलिटिकली प्रेशर था या जो है डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज मेदाराम यात्रा के इंतजाम का शख्सी तौर पर जायजा लेने जिले मुल्क का दौरा किया। उन्होंने सीनियर अहदेदारों से इस खुसूस में तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर भी रोजाना के असास पर मेदाराम यात्रा के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि साल गुज़श्ता के मुकाबले में इस साल यात्रियों की तादाद ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हजूम पर काबू पाना उनकी अव्वलीन तरजीह और तवज्जो है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 12,000 पुलिस वालों को सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है। इनमें इंस्पेक्टर जनरल के रुतबे के 2 अहदेदार भी शामिल हैं। खातून यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम को भी मुतहरिक कर दिया गया है। 350 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अब तक 40 लाख यात्री मेदाराम यात्रा में हाजिरी दे चुके हैं। पोलावरम के रुकन असम्बली और एसटी कमीशन के सदरनशीन टी बाला राजू अपने अरकान खानदान के हमरा मेदाराम मंदिर में पूजा की। डोनेगल के रुकन असम्बली DS रड्डैया नायक और महबूबाबाद की रुकन पार्लियामेंट M कविता भी दर्शन के लिए हाजिर हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक इख्तिराई शुरुआत की है, जिसके तहत उसने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद के मोतियों, चार मीनार की चूड़ियों और पोचमपल्ली साड़ियों की दुकानात कायम की हैं, ताकि रेलवे मुसाफिरीन को इन अशिया की खरीदी का मौका फराहम किया जा सके। काचीगुड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये दुकानात 112 मुरब्बा स्क्वायर फीट की गुंजाइश के साथ कायम की गई हैं। काचीगुड़ा स्टेशन पर आने और जाने वाले मुसाफिरीन ने इसमें खास दिलचस्पी भी दिखाई है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मलैया ने हैदराबाद डिवीजन की इस कोशिश की तारीफ की और कहा कि इससे रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के पोनाला मौजे में तामीर 24 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। देवाम जिन्होंने घर बनौनी की थी, वज़ीर फाइनेंस का खैर मकदम किया और उनकी ज़ियाफत की। उन्होंने हर घर का मुआयना किया। हरीश राव ने मक्कीनों के साथ तस्वीर भी खिंचाई। गाँव वालों से बातचीत करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि वो मजीद 20 मकानात तामीर करवाएंगे और बताया कि रियासती हुकूमत ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए के खर्चे से मकानात तामीर किए और इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि हर बेघर खानदान को अपना एक ज़ाती मकान हो। उन्होंने इन मकानात को फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दायर करने की भी बात की। सिद्दीपेट असम्बली हल्के में अब तक 364 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा चुके हैं। जिले में जितने भी मकानात की तामीर मुकम्मल होगी उन्हें बहुत जल्द उसके हकदारों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 3 करोड़ रुपए की लागत से मौजे में एक वुमेंस हॉस्टल और मुदिराज कम्युनिटी हॉल तामीर करवाया जाएगा। कोरोना वायरस के फूट पड़ने के बाद उस पर काबू पाने के लिए चिलकूर बालाजी मंदिर में कल सुबह 10 बजे खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है। चिलकूर बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने यह बात बताई। यहाँ बात बताना जरूरी होगा कि कोरोना वायरस से चीन में अब तक 20,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। निजामाबाद के दरपल्ली मंडल का एक NRI जो तकरीबन 3 दहाकों से खलीजी मुल्क में काम कर रहा था और जब कभी अपने खानदान से मिलने नहीं आया, पुरअरसा हालत में फौत हो गया। उसकी नाक निजामाबाद को लाई गई। ये भूमैया 27 साल से कुवैत में एक लॉन्ड्री में काम कर रहा था। 2 बेटियों और एक बेटे के बाप भूमैया ने अपने खानदान को अमलन भूल चुका था। उसका बेटा सुरेश बड़ा होकर दुबई चला गया और अपने खानदान की हिफाजत कर रहा है। सुरेश ने बताया कि उसके बाप ने कभी भी अपने खानदान की परवाह नहीं की। कभी कभार ही वो फोन पर बात करता था। मुकामी NRI ने भूमैया की लाश चंदा जमा करके उस निजामाबाद को रवाना किया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस ने बीजेपी पर महात्मा गांधी की अहानत करने का इल्जाम आयद करते हुए जबरदस्त तनकीद की और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनंत हेगड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। याद रहे कि कर्नाटक के अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को दिखावा बताया था। इसके बाद हुक्मरान जमात पर जबरदस्त तनकीदें शुरू हो गई थी। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी गांधी के नजरियात पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है और जब भी मौका मिलता है वो महात्मा गांधी की तजलील करती है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत बुरे वक्त में आती है तो वो खुद गांधी का सहारा लेती है। सर, हिंदुस्तान में एनआरसी को लेकर एक मिनट सर, एनआरसी को लेकर, CAA लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को, पीड़ित लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं। ये रावण की औलाद गॉड से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि अयोध्या फैसले के मौके पर आंदोलन 3 माह ट्रस्ट के क़याम की हिदायत दी थी और यह मुद्दत 9 फरवरी को खत्म होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस 15 रुकनी ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केसरा रखा गया है। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जारी है, हुकूमत ने काबीना के फैसले से ऐवान का मुताला करना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला खुंदा पेशानी के साथ कबूल करने पर वो 130 करोड़ आवाम को सलाम करते हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज में उन्होंने कहा कि आइए एक अजीम राम मंदिर की तामीर के लिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट या फिर जैन, ये सब एक बड़े कुंभे का हिस्सा है। ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह किया। 70 ममालिक के मंदूबीन इस 5 रोजा एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। 172 बैरूनी फौजी असलासाज कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। योगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीपद यशो नायक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ, विभिन्न देशों से आए माननीय मंत्रीगण, देश विदेश से पधारे डिफेंस एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप से जुड़े युवा साथी, देवी और सज्जनों, डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण में आप सभी का लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है और मेरे लिए दोहरी खुशी है। भारत के पीएम के नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश